कोरोना वायरस संक्रमण शरीर को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों ने हाल ही में नए अध्ययन में पाया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में किडनी फेल होने की समस्याएं देखी जा रही है। इसके साथ ही अधिकतर किडनी के मरीजों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर व हृदय रोग की समस्या भी होती है। इनको कोरोना से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाने चाहिए। सर्वाधिक जोर कोरोना वैक्सीन लगवाने पर देना चाहिए। आइए इन्हीं सब विषय पर चर्चा करते हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष बलवानी से विशेष चर्चा में। एक तो पहला है कि किडनी के पेशेंट्स जो पहले से किडनी से ग्रसित है बीमारी से और उनको बाद में कोविड हो रहा है, और एक है कि जिनको सिर्फ कोविड हुआ, पहले कुछ भी नहीं था और उसके बाद में उनको किडनी की बीमारी डेवलप हुई। तो दोनों का प्रोसेस अलग है, दोनों का प्रेजेंटेशन अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। कोविड होने के बाद में हम देख रहे हैं कि लगभग सबको ही कोविड हो रहा है, एक या दूसरे इंसान को, दूसरे से तीसरे को हो रहा है। वैक्सीन अभी भी लोगों में सब में पहुंची नहीं है। जिनको वैक्सीन लगा है उनको इन्फेक्शन कम हो रहा है कोविड का, उनको किडनी की प्रॉब्लम भी कम हो गई है। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, कोविड हो रहा है, लगभग 5 से 10% लोगों को कोरोना इन्फेक्शन में किडनी के ऊपर असर देख रहे हैं हम, जिसके कारण किडनी के पेशेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। किसी किसी इंसान में 100 में से एक आधी इंसान में किडनी की बीमारी रिकवर नहीं हो पाती और उनमें से कुछ लोगों में डायलिसिस की भी जरूरत पड़ रही है। ये एक बैठे रहने से जो मोटापा आता है, बैठे रहने से जो मोटापे के साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है, इन सब चीजों का पहले से ही किडनी के साथ में, लोगों के साथ में संबंध स्टेब्लिश्ड है। अभी कोरोना के चलते हुए लोगों की एक्टिविटी कम हो गई, घर पे भी लोग व्यायाम नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, तो साथ में मोटापा बढ़ रहा है। मोटापे के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि किडनी की बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये काफी पिछले 1-2 साल में कम एक्टिविटी होने के कारण कई लोगों के अंदर मोटापा देखा जा रहा है और साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर इसको इसी समय पे रोका नहीं गया तो आगे जाके मोटापे से जुड़ी हुई सारी बीमारियां बढ़ सकती है, चाहे वो घुटनों में दर्द की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट की हो, किडनी की हो। इसका लंबे समय में परिणाम अधिक हो सकता है। घर पे रह के भी व्यायाम किया जा सकता है। कोविड के कारण हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान में प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ लोगों में कोरोना से थ्रोम्बोसिस हो रहा है, यानी कि शरीर के अंदर खून गाढ़ा हो जा रहा है और क्लॉटिंग हो जा रहा है। कई बार ये हार्ट के अंदर होता है तो हार्ट अटैक आता है, कई बार ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो इंटेस्टाइन के अंदर रक्त की जो फ्लो होना चाहिए, जिसे हम इन्फार्क्ट कहते हैं, वो हो रहा है। इसी तरीके से कुछ लोगों में किडनी में काफी कम प्रमाण है कि एकदम से किडनी की आर्टरी नस चोक हो गई, ऐसे कम पेशेंट से रिलेटिवली, बट हाँ कुछ देखे जरूर गए हैं। के लिए है, चाहे जिनको कोविड हुआ हो या नहीं हुआ हो, इन जनरल हमें स्वस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। नमक हमने 5 ग्राम के आसपास लेना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मोटापा नहीं होने दे, व्यायाम करना चाहिए, रेगुलर व्यायाम 20 से 25 मिनट रोज चलना चाहिए। जिनको ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, जिनको बीपी है, हाइपरटेंशन है, इन्होंने अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर चेक करके इसे कंट्रोल में रखना आवश्यक है। अगर हम ये छोटी मोटी चीजें भी कर पाते हैं तो हम काफी समय तक किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। स्टोन बनने का कारण बहुत बार शरीर में पचन क्रिया में तकलीफ के कारण होता है, यानी प्रॉब्लम किडनी में ना होके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, जिसके कारण किडनी में जाके स्टोन बन रहा है। तो हम ये सबको बताते हैं, अगर किसी भी इंसान की दोनों किडनी में स्टोन है या उसी किडनी में दोबारा स्टोन बन रहा हो, तो हम उन्हें हमेशा ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी पचन क्रिया का, मेटाबॉलिज्म का जांच कराएं, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बीमारी हाथ में लग जाए जिसे हम रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं या स्टोन बनने की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो हमेशा हमने, अगर डबल स्टोन बन रहा है तो ये चेक करना चाहिए, मेटाबॉलिज्म में कहीं प्रॉब्लम है क्या, उसको ढूंढना चाहिए। साथ में स्टोन हम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को स्टोन बना तो 100 में से 50 लोगों को फिर से डबल स्टोन 10 साल के अंदर बनने की आशंका रहती है। तो नियमित रूप से पानी का सेवन बराबर रखें, एक्सरसाइज करें,
नमक कम ले, और अगर एक बार स्टोन हुआ है तो बीच बीच में सोनोग्राफी कराए और अपने किडनी के डॉक्टर को, नज़दीक के डॉक्टर को रेगुलर। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दोनों का डॉक्टर नहीं हूँ, तो उसके बारे में मुझे सही में नॉलेज जीरो है, तो उस बारे में मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा। बची बात की स्टोन की किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टोन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे स्टोन कुछ ऐसे होते हैं जो घुल जाते हैं, यूरिक एसिड का स्टोन हुआ ये घुल जाता है, दवाई से भी घुल जाता है। कुछ हम दवाइयाँ देते हैं उससे यूरिन का पीएच कम ज़्यादा करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ स्टोन होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सैलेट होते हैं, बहुत ही कड़क होते हैं, ये दवाई से घुलने की इनकी आशंका कम रहती है। इनकी साइज के ऊपर इनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जो यूरिन की ट्यूब रहती है किडनी से नीचे उतरती है, उसकी साइज लगभग 1 से 1.25 सेंटीमीटर की रहती है। अगर उससे बड़ा स्टोन है, 1.25 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है, तो वो ऑटोमेटिक खुद से निकल जाएगा धीरे धीरे करके। बहुत बार ये जो आशंका लोगों की रहती है गलत होती है, बहुत बार वो निकलता नहीं है, वो अंदर ही पड़ा रहता है। धीमे धीमे यूरिन अंदर जमा होता है, प्रेशर किडनी में बढ़ता है, धीमे धीमे किडनी भी खराब होती है। तो हमेशा हमने उसको चेक करना चाहिए। दर्द चले गया, स्टोन है, दर्द हुआ पहली बार, बाद में स्टोन है, दर्द नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है। स्टोन अंदर ही रहता है, दर्द नहीं होता है, उसके बाद में निग्लिजेंस होता है, धीरे धीरे उस स्टोन के कारण किडनी धीरे धीरे कई बार खराब भी हो सकती है। तो जब तक कंफर्म ना हो कि स्टोन निकल गया है, तब तक हमने उसके बारे में किडनी के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि निग्लेक्ट हो जाए और अंदर स्टोन है और किडनी भी खराब हो रही गिरता है। जो फास्ट फूड है, खासकर जिसमें सोडियम ज़्यादा है, ये अपने शरीर में सोडियम लोडिंग करता है, धीरे धीरे उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यंग एज में ब्लड प्रेशर आएगा तो धीरे धीरे यंग एज में ही उसके कॉम्प्लिकेशंस भी दिखेंगे। ब्लड प्रेशर किडनी, हार्ट, ब्रेन सबको तकलीफ देता है। तो ब्लड प्रेशर एडिक्वेट कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तम आहार लेना, ज़्यादा नमक न लेना। ज़्यादा नमक लेने से डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और किडनी के ऊपर लोड आएगा। ज़्यादा नमक से स्टोन भी बनता है, हमने ये भी देखा है, ज़्यादा नमक खाने से स्टोन बनने की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। अगर आप मेरे से ये जानना चाह रहे हैं कि किडनी डोनेट करने से लाइफ कैसी रहती है, उनकी अच्छी रहती है कि कुछ तकलीफ होती है, तो किडनी डोनेट करने से पहले हर डोनर की पहले टेस्ट होती है। टेस्ट करके हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान किडनी डोनेट करने के लिए स्वस्थ है। अगर वो स्वस्थ है तभी हम उन्हें अनुमति देते हैं और कहते हैं कि आप डोनेट करिए। उसके लिए अलग अलग टेस्ट होती है। अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या कोई क्रोनिक बीमारी है जिसके लिए उनको दर्द की दवाई खानी पड़ती है, हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ पे हम डिस्करेज करते हैं और हम कहते हैं कि आप किडनी मत डोनेट करिए, आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर जो इंसान की रिपोर्ट सारी ठीक आती है, वो किडनी डोनेट करते हैं, तो यूजुअली प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करके, रेगुलर डॉक्टर को दिखा के, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, मोटापा ना आना देखे, उनका लाइफ नॉर्मल के बराबर ही रहता है। और ये डर रहना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी रेगुलर जो डॉक्टर्स के पास में विजिट है उसको रोके। हमें पता है कि हमारा मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मास्क एक वैक्सीन के बराबर ही है। अगर हम मास्क बराबर पहनते हैं, नाक के ऊपर पहनते हैं, मुंह को ढकते हैं, नीचे बार बार नहीं उतारते हैं, रोज अच्छा मास्क यूज करते हैं, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव है। उसमें कंटिन्यूअस चेकअप करने से अपने को कोविड न हो, अपन उसकी प्रिकॉशन ले सकते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो अपने को पहले से ही प्रॉब्लम है हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की, उसका भी ट्रीटमेंट जारी रख सकते हैं। मैं जनमानस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, आप रेगुलर हैंड वॉश करें, शुगर और ब्लड प्रेशर जिनको है रेगुलर चेक करें, उसे कंट्रोल में रखें। धूम्रपान, तंबाकू इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोडियम, जो सॉल्ट की मात्रा है लगभग 5 ग्राम के आसपास रखें, उससे ऊपर ना लें।